आपने बहुत से ऐसे ज्योतिषियों को देखा सुना होगा जो तरह तरह की भविष्यवाणी करते हैं। लोग इन महान ज्योतिषियों के पास अपने आने वाले कल में क्या होगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, वैवाहिक जीवन कैसे बीतेगा आदि जैसी बातों पूछते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही एक बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी करते हैं जो सच भी साबित होती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील के एक प्रसिद्ध देव स्थल की, जहां साल में 2 बार एक भीलट बाबा की पवन परिहार बाबा के शरीर में आती है जो भविष्यवाणी करते हैं। मंगलवार शाम 5:30 पर परिहार दरवेश्वर महाराज के शरीर में आए भीलट बाबा ने भविष्यवाणी कर बताया कि बाबा ने कहा है कि गेहूं की फसल इस वर्ष अच्छी पकेगी और जो बीमारी है वो अभी गई नहीं है, इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आदमी के ऊपर और भी दूसरी तरह की बीमारी के प्रकोप आने की संभावना है, इसलिए धर्म पुण्य और अच्छे काम करेंगे तो बाबा हम सब की मदद करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे भीलट देव के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है जहां साल में 2 बार एक बाबा द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। इनकी भविष्यवाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में बाबा के भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन बाबा को भीलट देव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चैत्र की 14 और नवरात्रि की सप्तमी पर बजकर 6 माह के लिए भीलट बाबा परिहार दरवेश्वर महाराज के माध्यम से आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीलट बाबा के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन भीलट बाबा मंदिर समिति और प्रशासन की उदासीनता के चलते भक्त बाबा की भविष्यवाणी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छी क्वालिटी के साउंड की न तो समिति उचित व्यवस्था करती है, न ही प्रशासन के द्वारा करवाई जाती है, जिसके चलते भीलट बाबा के भक्त अच्छे से भविष्यवाणी सुन नहीं पाते। भीलट बाबा के भक्तों का मानना है कि जो भक्त भीलट बाबा की भविष्यवाणी सुनने आते हैं, मंदिर समिति सहित प्रशासन को इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
थोड़ा दूर हो जाना बेटा, ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना, पटक दूंगा उठा कर।
आगे आए जल से बंद होगा। भूल लगा आ गए हो गया भैया और अंदर से लेके आऊंगा बाबा से मैं तो चल रहे अंदर से लेंगे ना बाबा से प्रसाद। विग्रह बहुत सारे से और विग्रह की भी घड़ी खड़ी रही थे पुण्या साजो तो घुमा कर करे नेचर तो नहीं करे पंजाब हीरा जे कान करे बाबा ने किस तरह की स्नान किए? आज सप्तमी तिथि के पर्व पर बाबा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा ने नीर लेकर के और भविष्यवाणी करी है। और उस भविष्यवाणी में सर्वप्रथम ये कहा है कि गेहूं की फसल बहुत अच्छी पकेगी और जो बीमारी है वह अभी गई नहीं है, इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और आदमी के ऊपर और भी दूसरी तरह की बीमारी का भी प्रकोप आने की संभावना है, इसलिए हम धर्म पुण्य और अच्छे काम करेंगे तो बाबा हम सब पर मदद करेंगे।